जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस भी जोरदार तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दें कि बहुत ही शानदार प्रश्न आज आपके साथ हम यहाँ पे करने वाले हैं। कंप्लीट आपका एक करंट का ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बजट से क्वेश्चन हम करने वाले हैं और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लगभग अगर हम देखें तो 35 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं सिर्फ इन प्रश्नों को 1 से 2 बार देख के आप सभी प्रश्नों को कर लीजिए। इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जूम और एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आप सभी को करवा देता हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आगामी 3 वर्षों में जो केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। और अगर हम देखें तो आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 740। याद कर लीजिएगा सभी, 740 अगर हम देखें ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी को सही से दिख रहा है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो एक तो पहला प्रश्न तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है। इस सुपर फूड को बजट में किस नाम से संबोधित किया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अगर हम देखें तो आपके इसे किया गया श्री अन्न, इसे श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, किस नाम से संबोधित किया गया, श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है आपके। कितने सेंटर जो आपके विभिन्न राज्यों में बनाए जाएंगे, कितने बनाए जाएंगे? 30 सेंटर। अगर हम देखें यहाँ पे 30 सेंटर आपके विभिन्न राज्यों में बनाए जाएंगे। ठीक है, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। कितने? 30 सेंटर बनाए जाएंगे, विभिन्न राज्यों में आपके ये बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना इस बजट में घोषित की गई है और इस योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी राशि की बचत अधिकतम जो महिलाएं हैं कितनी बचत कर सकती हैं, कितनी राशि की बचत कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे एक आपके इस वर्ष का जो आपका बजट लाया गया, इसमें एक योजना लाई गई है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, जिसमें महिलाएं एक तरह से आपके इसमें पैसे जमा करके बचत कर सकती हैं। और अधिकतम अगर हम देखिए कितनी बचत कर सकती हैं, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की बचत कर सकती है। क्योंकि इस राशि पर कितने % का ब्याज मिलने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7.5% का ब्याज इस पर मिलने वाला है। तो 2 लाख रुपए की बचत कर सकती हैं महिलाएं इस योजना में। अगर हम देखिए इस योजना के तहत, कौन सी योजना है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बजट में कितने लाख रुपए तक की सालाना कमाई कर रहित रहेगी। कितने लाख रुपए तक की जो आपकी कमाई है, जो आपकी इनकम है, वो टैक्स फ्री रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैक्स फ्री रहने वाली है। कितने आपके देखिए तो 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है ईयरली, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो कमाई कर रहित रहेगी कितने? 7 लाख रुपए तक की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप सभी। ठीक है, बजट 2023-24 में 7 लाख रुपए तक सालाना तक की आय जो है नई कर संरचना प्रणाली में कर रहित रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में किस मंत्रालय को सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है। सर्वाधिक राशि का आवंटन जो 2023-24 में किस मंत्रालय को किया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी, रक्षा मंत्रालय को। किससे किया गया? रक्षा मंत्रालय को किया गया है सर्वाधिक राशि का आवंटन, रक्षा मंत्रालय को किया गया। तो वी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं बताई गई हैं। कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं बताई गई हैं 2023-24 में? तो ये प्राथमिकताएं हैं 7। ठीक है, देखिए इन प्राथमिकताओं को सप्तर्षि भी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन प्राथमिकताओं को सप्तर्षि कहा गया है। कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश,
क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 प्रमुख प्राथमिकताएं बताई गई हैं बजट 2023-24 में, जिसे नाम क्या दिया गया है, सप्तर्षि नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान बजट में नई कर संरचना में आयकर के कितने स्लैब निश्चित किए गए हैं। कितने स्लैब इसके बनाए गए हैं, तो 5 स्लैब इसके बनाए गए हैं। ठीक है, जो आपके कर के टैक्स से रिलेटेड जो आपके कितने स्लैब बनाए गए हैं, तो इसे 5 स्लैब अगर हम देखें तो बनाए गए हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके देखें तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि वर्ष 2023-24 में बजट में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का, बजट में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अगर हम देखें यहाँ पे, तो राजकोषीय घाटे का जो आपके अनुमान है, कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान है आपके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी को याद रखना है 5.9%। 5.9% राजकोषीय घाटे का अनुमान है 2023-24 के बजट में। ठीक है, तो 5.9%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए तो भारत का पहला पेपरलेस बजट अगर हम देखें, कौन सा बजट है आपके भारत का पहला पेपरलेस बजट, तो 2021-22 का। 2021-22 का बजट जो है ना, पहली बार 2021-22 का बजट जो है पेपरलेस बजट था, और इस वर्ष तीसरा पेपरलेस बजट है। 21-22 का हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो आपके जैसे कि अब 23-24 का भी हो गया, इसके बीच में अगर हम देखें 22-23 का भी हो गया, तो ये तीसरा पेपरलेस बजट है इस बार का। तो पहला कौन सा था, 2021-22 का था आपके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम में कितने करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम में, कितने, 2200 करोड़ रुपए का, 2200 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है व्यय करने का, खर्च करने का, किस पे, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम में। ठीक है, 2200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2047 तक का। कब तक का, वर्ष 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च किस शहर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च किस शहर में स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस वर्ष का मिलेट्स वर्ष के रूप में भी मनाया गया है, और इसलिए अगर हम देखें तो इसका इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च किस शहर में स्थित है, तो आप सभी को बताना है कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आप सभी को बताना है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। कितने नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है वर्ष 2023-24 में, तो आप सभी को याद रखना है 157। इनके नंबर्स पूछ सकता है, 157 अगर हम देखें तो नए नर्सिंग कॉलेज आपके बनाए जाएंगे 2023-24 के बजट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितनी ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए गए हैं। कितने ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाए गए हैं, तो अगर हम देखें तो 81 लाख। ठीक है, बजट के अनुसार अगर हम देखें, बजट के अनुसार सरकार इन समूहों को बड़े उत्पादक उद्यमों या व्यावसायिक रूप से प्रबंधित समूहों के गठन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। तो इनकी संख्या कितनी है, 81 लाख इनकी संख्या है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टी जो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स है, ये किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है आपका, ये तो मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे संबंधित है, मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है मिस्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, किससे संबंधित है, मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम प्रणाम किससे संबंधित है। पीएम प्रणाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम प्रणाम किससे संबंधित है, ये संबंधित है उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से संबंधित है पीएम प्रणाम। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसका फुल फॉर्म है मदर अर्थ, इसका पीएम प्रणाम की घोषणा की गई है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी। उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से संबंधित है आपके, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से संबंधित है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषकों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलना प्रस्तावित है। कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलना प्रस्तावित है जिससे कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो 10,000 रिसोर्स सेंटर आपके खोले जाएंगे इस बजट में। अगर हम देखें तो आपके राशि जो आपके दिखे देखिए थे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवर्धन स्कीम के तहत कितने नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत कितने नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, तो ये संख्या है 500। ठीक है, 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी इस स्कीम के तहत। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार पीएम आवास योजना में बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो पीएम आवास योजना में जो इस बार के बजट में कितने प्रतिशत की राशि की बढ़ोतरी की गई है, तो 66%। अगर हम देखिए 66% राशि आपके जो की बढ़ोतरी की गई है इस बार के बजट में। किसके लिए? पीएम आवास योजना के लिए। ठीक है, तो ये आपके राशि में बढ़ोतरी की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष जो आपके बजट जो है 2023-24 में, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो लक्ष्य है 2023 तक 5 मिलियन टन ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य है और इसके लिए जो राशि रखी गई है 19,744 करोड़ रुपए की राशि जो इस बार बजट 2023-24 में इसके लिए आवंटित किया गया है, क्योंकि इनका लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का 5 मिलियन टन ऊर्जा उत्पादित करने का ये लक्ष्य है वर्ष 2030 का। तो यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 के बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा कितनी हो गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा कितनी हो गई है, तो ये सीमा हो गई 30 लाख रुपए। ठीक है, बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है इसकी सीमा कितनी हो गई है, इसकी सीमा है 30 लाख रुपए, जो लिमिट है 30 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है किसके लिए प्रारंभ की गई है ये योजना, तो ये योजना प्रारंभ की गई है इन दोनों के लिए। किसके लिए? तो यहाँ पे कारीगर के लिए और शिल्पकारों के लिए। कारीगर और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है आपके प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के अनुसार इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7%। बजट के अनुसार इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी कार्यक्रम किससे संबंधित है आपका? ये आदिवासी समूहों से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? आदिवासी समूहों से संबंधित है पीबीटीजी। ठीक है, आदिवासी समूहों से संबंधित है। बजट 2023-24 में शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया है। शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया है, तो वर्ष 2070 तक। बजट 2023-24 में शून्य कार्बन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक प्राप्त करने का रखा गया है। ठीक है, इस वर्ष के बजट में रेल बजट कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया? रेल बजट जो है कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया इस वर्ष? ये किया गया 2.4 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.4 लाख करोड़ रुपए का रेल बजट जो है इस बार प्रस्तुत किया गया है आपके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत श्री की स्थापना किसके लिए की जाएगी? भारत श्री की स्थापना की गई प्राचीन जो पांडुलिपि हैं इनके डिजिटलीकरण के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत श्री की स्थापना किसके लिए की जाएगी? तो प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए की जाएगी। ठीक है, राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत धरोहर किससे संबंधित है? अमृत धरोहर जो आपके है एक तरह से योजना कह सकते हैं, ये किससे संबंधित है आपके? अमृत धरोहर जो योजना है ये किससे संबंधित है आपके? तो अमृत धरोहर योजना की अगर हम बात करें ये संबंधित है आर्द्र भूमियों के उच्चतम उपयोग के लिए। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के उच्चतम उपयोग के लिए अगर हम देखें तो उपयोग से संबंधित है आपकी ये अमृत धरोहर योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वर्ष के बजट में राज्यों को कितने वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है? तो अगर हम देखें तो इस वर्ष के बजट में 50 राज्यों को कितने वर्ष का? तो 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आप सभी रीड कर लीजिएगा। 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा जो है की गई है इस वर्ष के बजट में राज्यों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो अगर हम देखें तो 25% कर दिया गया है। ठीक, कितने कर दिया गया? 25% आपके कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी जो इनके लिए जो सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर
कर छूट की सीमा कितनी कर दी गई है? तो 25 लाख रुपए। ये राशि भी अगर हम देखें तो 25 लाख रुपए कर दी गई है, जो गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का सर्वाधिक व्यय किस मद में होता है? तो सर्वाधिक व्यय जो है आपके वो ब्याज भुगतान में है, ठीक है। किसमें है? सर्वाधिक व्यय जो है ब्याज भुगतान में। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, बजट 2023-24 के अनुसार सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है ना, वो आपके ऋण और अन्य देयताएं हैं, ठीक है। ऋण और अन्य देयताएं जो हैं, जिससे कि आपके सरकार का सबसे बड़ा एक सोर्स देखने को यहाँ पे है बजट 2023-24 के अनुसार। तो ये थे हमारे आज के 34 क्वेश्चन, और आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कराना, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आप अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।